यदि आप भी राजभवन के पास धरना प्रदर्शन करने की मन बना रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। दरअसल जिला प्रशासन ने बीते कई दिनों से यह तैयारी कर रखी है कि राजभवन के पास जो धरना स्थल है उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। दूसरी जगह की यदि बात की जाए तो वो नई जगह अब हमारे पीछे ये जो दिख रहा है इसी जगह पे बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि इस स्थान को धरना स्थल के रूप में बनाया जाएगा और जो भी धरना प्रदर्शन होते हैं अब से यहीं पे होंगे। इसे कह सकते हैं कि धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों की कई दफ़ा शिकायत भी अब इसको लेकर हो रही है कि जो यहाँ पे कचरे का जो डंपिंग यार्ड है उन्हें कचरे की ढेर में धरना प्रदर्शन करने को कहा जाएगा और इसके साथ ही कचरे के ढेर में उसे कह सकते हैं कि अपनी हक और अधिकार की मांग के लिए वो लगातार यहीं बैठेंगे और ऐसे में जो कह सकते हैं कि बदबू है, जो गंदगी है, उसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि राजभवन के से जो कह सकते हैं कि धरना स्थल यहाँ जो शिफ्ट करने की बात चल रही है ये क्यों चल रही है। दरअसल रातू रोड फ्लाईओवर का जब से उद्घाटन हुआ है और नागाबाव खटाल के पास लगातार जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी और लोगों के कह सकते हैं कि आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि राजभवन के पास जो धरना स्थल है उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा और जो कह सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं, जो ऑटो हैं, उन्हें वहां लगाने की अनुमति दी जाएगी ताकि जो जाम की समस्या है उससे लोगों को निजात मिल सके। दूसरी ओर आप देखिए कि यहीं जो रैंप रातू रोड फ्लाईओवर का जो रैंप उतर रहा है यहीं कह सकते हैं कि जब स्कूलों में छुट्टी होती है, जब स्कूल के बसेस निकलते हैं तो लगभग दोपहर के वक्त ज़्यादा यहाँ पे जाम की स्थिति देखने को मिलती है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि बहुत जल्द ही धरना स्थल को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा ताकि धरना करने वाले लोगों को भी सहूलियत हो और जो लोग हैं, जो कह सकते हैं कि यात्रा कर रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। सर यहाँ से तुम हटेंगे ही नहीं, पहली बात। और जो हमारे पंडाल को 3-4 बार खोला गया वो भी मामूली चीज़ के लिए। इसके लिए हमको सरकार को भी बोलना चाहिए कि सर कम से कम हमारा समायोजन तो कर दीजिए कि कम से कम हम लोग को नौकरी मिले ना मिले, बीमारी मिल जाएगा आप लोग की वजह से। 3-4 बार टेंट हट चुका है, 3-4 बार इधर उधर हम लोग नेता मंत्री के पास जा चुके हैं। ये क्या चल रहा है सर? हम लोग यहाँ मजाक करने बैठे हैं। वहाँ अगर हम लोग को कुछ हो गया तो क्या हमारे बाद वाले जनरेशन को मिलेगा नौकरी? सर हम लोग ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग समायोजन मांग रहे हैं। हम लोग को नौकरी चाहिए, बीमारी नहीं। बड़े आश्चर्यजनक बात है कि ये आज हम लोग यहाँ पर लगातार 109 दिनों से बैठे हुए हैं। ना ही कोई पदाधिकारी आ रहा है, ना ही राजभवन से कोई आ रहा है, ना ही विश्वविद्यालय से कोई आ रहा है, ना कोई हमारा सूद लेने नहीं आ रहा। मगर उनको ये पता है कि इनको उठाकर डंपिंग यार्ड में रख देना है ताकि जो आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये इनको बहुत आंखों में खल रहा है। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे, सरकार भी रांची नगर निगम जो बोलेंगे, हम लोग को कूड़ा कचरा समझ के रखा हुआ है। जैसे कूड़ा कचरा को जो होता है ना कि डंपिंग यार्ड में रख दिया जाए या तो कोई डस्टबिन में रख दिया जाए, उस तरह का समझ के रखा हुआ है। हम लोग लगातार जो इस स्थान में 109 दिन से हम लोग धरना पे हैं, ना तो सरकार यहाँ पूछने नहीं आ रहा है, ना नगर निगम का कोई अधिकारी आ रहा है, ना तभी रांची विश्वविद्यालय का अधिकारी आ रहा है, ना तो सरकार का आदमी आ रहा है। लेकिन हाँ, सरकार ये जरूर कर रही है कि यहाँ पर जो हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है उसको छीनने का काम कर रही है। हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं और हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम कहीं पर भी हम धरना में बैठ सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा राजभवन क्षेत्र जो है यह धरना का स्थल है, लेकिन यहाँ पर सरकार जो है ध्यान को भटकाने का काम कर रही है और सरकार नहीं चाहती है कि इस मुद्दा के ऊपर में हम कार्य करें। राजभवन के पास जो धरना स्थल है उसे यहीं पे शिफ्ट किया जा रहा है ताकि जाम की समस्या उत्पन्न ना हो, धरना प्रदर्शन करने वालों को जमीन भी मिल जाए और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू से संचालित हो सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी गौरव सिंह के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।